ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। ऐसी मानसिकता के लोगों का विरोध करने के लिए अगर सनातनी आगे आते हैं तो उनको दंगाई और कसाई की उपाधि दी जाती है। आपको भारत का तिरंगा नजर नहीं आता लहराने के लिए? भारत में रह के आप तिरंगे को भूल जाते हैं और फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। फिलिस्तीनी झंडा लगाने वाले को समर्थन में सैकड़ों की तादाद में लोग आकर प्रशासन पर दबाव बनाने लग गए। इतना हल्का छोटा मैटर नहीं है कि इतनी आसानी से आपने इनको बाहर कर दिया। कलेक्टर साहब से मांग की है, जिन लोगों ने सरकारी परिसर को घेर करके दबाव बना करके अपने लोगों का जमानत किया, इनकी जांच की जानी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये देश भीड़ तंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। भारत में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा। हमारे भारत देश में तिरंगा झंडा के अलावा अगर कोई दूसरा झंडा फहराएंगे तो कतई बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग भीड़ का डर दिखा के अपने लोगों का जमानत करके ले जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बिलासपुर में लगातार फिलिस्तीन के झंडे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान आज बिलासपुर में कलेक्टर में आकर हिंदू संगठन के लोग आज फिर ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो फिलिस्तीन में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे वो लगभग 2 दिन में ही रिहा कर दिए गए थे। आइए हम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये बताएंगे पूरा मामला क्या है। ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। ऐसी मानसिकता के लोगों का विरोध करने के लिए अगर सनातनी आगे आते हैं तो उनको दंगाई और कसाई की उपाधि दी जाती है। ऐसे सनातनियों के ऊपर षड्यंत्र किया जाता है। देखिए, भारत में ईद के मौके पर इनको सिर्फ फिलिस्तीन का, या भारत में देखिए कई जगह ईद के मौके पे पाकिस्तान का भी झंडा लहराया गया। भारत में रहना है, भारत का खाना है, भारत में पैसे कमाना है, तो आप फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहरा रहे हो भाई? आपको भारत का तिरंगा नजर नहीं आता लहराने के लिए? भारत में रह के आप तिरंगे को भूल जाते हैं और फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। ये मानसिकता का विरोध के लिए आज बिलासपुर के राष्ट्रभक्त सनातनी आज आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से मांग की है, जिन लोगों ने सरकारी परिसर को घेर करके दबाव बना करके अपने लोगों का जमानत किया। शायद आपको जानकारी नहीं है, 2 दिन जेल में नहीं, 1 दिन जेल में थे। रात को जेल में थे, सवेरे उनकी जमानत हो गई थी। ये सिर्फ न्याय व्यवस्था को घेरने की तैयारी थी इन लोगों की, और जिन्होंने न्याय व्यवस्था को घेर करके अपने लोगों को छुड़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को बता देते हैं ये देश भीड़ तंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में सनातनी अभी जीवित है, राष्ट्रभक्त अभी जीवित है। इस देश में भीड़ तंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। कोई भी आतंकवाद के समर्थक में, पत्थरबाजों के समर्थन में अगर आगे आकर के प्रशासन को या न्याय व्यवस्था को घेरने का प्रयास करेगा तो भारत के राष्ट्रभक्त उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको भी घेर दिया जाएगा, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। भारत में हम सनातनी संविधान का सम्मान करते हैं, न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से जो चलती है उनको चलने दीजिए, उनको घेर के भीड़ तंत्र का ताकत मत दिखलाइए। तो एक तीज त्योहार के मौके पर सिर्फ फिलिस्तीन का या पाकिस्तान का झंडा नजर क्यों आता है? भारत का तिरंगा लहराइए, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। लेकिन भारत में रहकर पड़ोसी देशों का गुणगान ये नहीं चलेगा बंधु। भारत में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा, तिरंगा लहराना पड़ेगा, भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। बस इसी की मांग को लेकर के हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। क्या मिला आश्वासन देखिए, हम लोग शुरू से न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी, और हम ऐसे आश्वासन का सम्मान करते हैं और कार्रवाई होती है। बिलासपुर में ऐसे दंगाई, आतंकवाद के समर्थक, नक्सलियों के समर्थक, कुछ लोग नक्सलियों के भी समर्थक, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नक्सली नेताओं से मिलने जाते हैं, उनसे संतावना दिखाते हैं। ऐसे लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त बोल रहे हैं। आज ऐसे लोग संविधान का वो दिखला रहे, प्रतिलिपि दिखा रहे, हम संविधान का समर्थन करते। अरे भाई साहब, भारत में रह के आप हिंसा का समर्थन करेंगे, नक्सलाइट नेताओं से मिलने जाओगे, तो आप कहाँ से देशभक्त हुए? आपकी मानसिकता तो समझ में आ रही है। आप प्रशासन को घेरने का प्रयास करोगे तो मानसिकता समझ में आ रही है। राष्ट्रभक्ति दिल से होती है। अगर राष्ट्रभक्ति है, तिरंगा लहराइए। आपके तिरंगे का सम्मान है, हम भारत के नागरिक हैं, हम तिरंगे का पूरा सम्मान करते हैं। हमारे तीज त्योहार में कभी किसी दूसरे देशों का झंडा नहीं लहराया जाता है। हम तिरंगा लहराते हैं या शान से अपना भगवा लहराते हैं। आपका त्योहार है, आप अपना झंडा लहराइए ना, लेकिन बाकी पड़ोसी देशों का झंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। अभी जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए उन्हें छोड़ दिया गया, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में बस यही है कि उचित कार्रवाई हो। हम सरकार से मांग करते, प्रशासन से मांग करते हैं। ये जो लोग भीड़ का डर दिखा के अपने लोगों का जमानत करके ले जा रहे हैं,
ये नहीं चलेगा। जिस दिन भारत का बिलासपुर का राष्ट्रभक्त अगर बिलासपुर देखो हम लोग न्याय व्यवस्था घेरते नहीं, हम मांग करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आगे और प्रदर्शन करेंगे और इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फिलिस्तीनी झंडा लगाया गया था और फिलिस्तीन झंडा लगाने के बाद में हमारे हिंदू संगठनों के लोगों ने जब बताया कि यह भारत देश है और भारत देश में सिर्फ तिरंगा झंडा लगाया जाना उचित है, और क्योंकि भारत हमारी माता है, हम इसका सम्मान करते हैं। हम यहाँ पे किसी भी अन्य धर्म, देश और किसी भी हिंदू धर्म और देश विरोधी झंडों का लगाना फहराना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश में फिलिस्तीनी झंडा लगाया गया और झंडा लगाने के विरोध में जब हिंदू संगठन थाना में शिकायत किए तो उनका समर्थन में, फिलिस्तीनी झंडा लगाने वाले को समर्थन में सैकड़ों की तादाद में लोग आकर प्रशासन पर दबाव बनाने लग गए। प्रशासन पर दबाव बनाने लग गए कि इन पर कार्रवाई गलत है। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश, भारत माँ हमारी, यहाँ पे सिर्फ तिरंगा झंडा लगाना उचित है और यहाँ पे बाहरी झंडा, दूसरे देश का झंडा, हिंदू विरोधी झंडा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू देश, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, विश्व गुरु के नाम से हमारा भारत देश जाना जाता है। हमारे भारत में हिंदू धर्म के अलावा और हमारे भारत में तिरंगा झंडा के अलावा कोई दूसरा झंडा अगर यहाँ पे फहराया जाएगा तो अनुचित है। हमारे देश में सभी धर्मों को मानने की छूट है, किंतु आप हमारे भारत देश में तिरंगा झंडा के अलावा अगर कोई दूसरा झंडा फहराएंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा भारत देश सर्वदेश सभी विश्व में विश्व गुरु माना जाता है और हमारे देश में किसी भी अन्य झंडा का अन्य देश के झंडे को फहराना गलत है। और हमारे देश में जो लोग हमारे बिलासपुर में ऐसे फिलिस्तीनी झंडा का सहयोग कर रहे हैं उनके लिए सैकड़ों लोग संख्या निकाल के रैली निकाल के आ रहे हैं और हिंदू संगठनों का विरोध करें। हमको खुली चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे भारत देश में तिरंगा झंडे के अलावा कोई और दूसरा झंडा लहराया गया तो एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। हमने मांग की है कि जो लोग फिलिस्तीनी झंडे का सहयोग करने के लिए सैकड़ों की तादाद में रैली निकाल रहे हैं और हिंदू संगठनों का विरोध करें, अरे उनके खिलाफ मामले पंजीबद्ध है। कभी सरकंडा थाने में और भी शहर के थानों में उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध है और वो लोग हिंदू संगठनों के ऊपर आरोप लगाते हैं। हिंदू संगठन सदैव लोगों की समाज की जागरूकता के लिए कार्य करता है। हिंदू संगठन अपने समाज के लिए काम करता है। इनके जैसा नहीं है तो लोगों के लिए समाज में एक जहर खोल रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जाए, इन्हें चिन्हांकित किया जाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के विरोधी कार्यों में संलिप्त है। इनकी जांच की जानी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे धार्मिक शांति के साथ छेड़छाड़ है। ये जिले और प्रदेश दोनों ही जगह धार्मिक शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ धर्म की बात ना करें, अगर देशभक्ति की भी बात करें तो भारत में रह करके दूसरे देश का, फिलिस्तीन का झंडा फहराने का क्या अर्थ निकलता है। आप कितना ही इस चीज को लिपापोती कर लें पर ये गलत है। आप भारत का झंडा फहराते, जब भारत का झंडा लहराते तो कोई विरोध नहीं होता। आज आप विरोध के लिए आप खुद मजबूर कर रहे हैं, तो ये धार्मिक शांति और देश के साथ में गद्दारी की बात है। तो इसका विरोध तो होगा। सर्व हिंदू समाज ने आज यहाँ पर एसपी ऑफिस में और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है कि इस पे कड़ा कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई के साथ साथ में हमने विरोध में जो भी पहले भी किया गया हमारे द्वारा, अभी तो आक्रोश रैली निकाली गई, इससे पहले जो किया गया उसके बाद इनको FIR करके अंदर किया गया और अंदर करने के बाद में जिस तरह से बाहर कर दिया जाता है, जमानत दे दिया जाता है, तो ये एक इतना हल्का छोटा मैटर नहीं है कि इतनी आसानी से आपने इनको बाहर कर दिया, जमानत दे दिया, रिहा कर दिया। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े स्तर पर इसका कार्रवाई की जाए ताकि क्या है, आगे इस तरह से देशभक्ति के साथ में, देशभक्ति की भावनाओं के साथ में लोगों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और शांति के साथ में भारत में रहा जाए, प्रदेश में रहा जाए, जिले में रहा जाए। इसके लिए जरूरी है जी, प्रशासन से आश्वासन मिला है कि वो ध्यान देंगे इस मैटर पे और इसको सीरियसली लिया जाएगा और इस पे आगे जो भी है पूछताछ के बाद में इसमें जो भी है कार्रवाई की जाएगी। लगातार बिलासपुर में देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन के झंडे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक इसी तरह आज बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस में भी आज ज्ञापन देना है। जो 5 आरोपी को छोड़ दिया गया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मांग की गई है। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे न्यूज के लिए देखते रहें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।